Hello everyone, welcome back to my YouTube channel साइंस क्लासेस। दिस साइड निशा यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 9 जिसका नेम है मोशन एंड टाइम उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो ए पार्ट है वो है टिक द करेक्ट आंसर। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 डिकेड इज इक्वल टू। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि 1 डिकेड किसके इक्वल होता है, 10 ईयर्स। तो ऑप्शन देखिए, ए में हमारे पास क्या है 100 ईयर्स है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बी ऑप्शन में आपके पास 10 ईयर्स है, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। अ रिपीटिव मोशन विच टेक्स प्लेस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। एक ऐसा मोशन रिपीटिव मोशन होता है जो हमारे पास रिपीटिव मीन्स वो रिपीट होता है, और वो होता कैसे है, जिसमें हमारे पास जो मोशन है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में अपने आप को रिपीट करता है, और ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सिंपल। फर्स्ट ए में आपके पास रैंडम मोशन है, इनकरेक्ट होगा। बी ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने ट्रांसलेटरी मोशन, ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन में कर्विलीनियर मोशन है, ये भी इनकरेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन देखिए पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन इज करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो टाइम पीरियड है हमारे पास पेंडुलम का, वो किस पर डिपेंड नहीं करता। ना तो वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता है, ये भी ठीक है। एम्पलीट्यूड इस पे भी डिपेंड नहीं करता, ये भी ठीक है। साइज ऑफ द बॉब इस पे भी डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स हमारे पास तीनों के तीन ऑप्शन ठीक है। तो डी ऑप्शन देखिए जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ दिस, देन थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। हमारे पास कुछ रिलेशन गिवन, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट हमारे पास दे रखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। डिस्टेंस का ही फॉर्मूला होता ही नहीं है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। अब बी ऑप्शन देखिए, स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, जबकि होता क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन देखें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी सी ऑप्शन तो करेक्ट है। अभी ना हम डी ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। इट मीन्स आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड की एसआई यूनिट आपको बतानी है। मैंने जब स्पीड कराया था तो भी आपको बताया था कि स्पीड की जो स्टैंडर्ड यूनिट वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे अगर आप आंसर देखेंगे तो आपका जो ए ऑप्शन है वो उसमें दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, देन ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, अ कार इफ अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर इन 2 आवर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। अगर एक कार 75 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड में, तो आपको जो स्पीड आएगी ना उसको मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो चलिए पहले इसको सोल्व करेंगे, तभी हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास देखिए डिस्टेंस कितना दे रखा है, डी इज इक्वल टू 75 किलोमीटर। मैं डिस्टेंस को ना डी से डिनोट कर रही हूँ और टाइम को डिनोट किया है यहाँ पे मैंने 2 आवर, टी से, और 2 आवर हो गया। ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एस से डिनोट कर रही हूँ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 75 अपॉन डिस्टेंस, 75 थी टाइम 2 आ गया, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए आंसर को आपको निकालना किस में है, मीटर पर सेकंड में है। और मीटर पर सेकंड में करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना, 75/2 जो है हमारे पास किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकंड में करते हैं तो हम क्या करते हैं 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 75 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आएगा 375, और 18×2 = 36, और जब आप इसको 36 से डिवाइड करोगे ना तो डेसिमल में आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10.41। अराउंड अराउंड इतना आंसर आएगा आपके पास, 10.441। ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड में। अब अपने ऑप्शंस को चेक करिए। तो देखिए आपके पास जो बी ऑप्शन है उसमें दे रखा है इन्होंने 10.44 मीन्स ये जो बाद में 1 है, तो इन्होंने सिर्फ एक डेसिमल तक आंसर निकाला है। इट मीन्स जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, वाइल प्लॉटिंग अ ग्राफ। जब आप एक ग्राफ बनाते हो, वन मस्ट टेक केयर टू प्लॉट। आपको क्या ध्यान रखना है, ए पॉइंट में देखिए द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन एक्स वाई एक्सिस, कि आपको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे रखना है, या फिर बी ऑप्शन देखिए द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस। जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है ना उसको हमें एक्स एक्सिस पे रखना होता है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए इसका 8 पार्ट देखिए।
इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड लाइन, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं, सपोज ये मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस और ये हमारे पास होती है वाई एक्सिस। इसके अलोंग आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, और आपका जो ग्राफ है वो सपोज करिए ऐसे कर्व्ड लाइन आया, तो इससे आप क्या समझेंगे? ए पार्ट देखिए, अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज मेंटेन बाय द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इट मीन्स ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर बी ऑप्शन की बात की जाए, द ऑब्जेक्ट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स टाइम तो आपके पास इक्वल जा रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास अनइक्वल जा रहे हैं। इट मीन्स जो आपका ये बी ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। तो सी ऑप्शन में देखिए आपके पास क्या गिवन है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इट मीन्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास ये जो आपके पास सी ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि सी ऑप्शन आपके दोनों ए और बी ऑप्शंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सरसाइज क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको करना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इज नॉन टू बी द लार्जेस्ट सनडाइल इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट सनडाइल इन द वर्ल्ड क्या है हमारे पास, जंतर मंतर। तो ब्लैंक में आप क्या फिल करेंगे, जंतर मंतर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ब्लैंक में फिल कर देंगे हम सेकंड। थर्ड पार्ट देखिए, ब्लैंक इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। मैंने ये जब बॉब आपको बताया था, देखिए यहाँ पे बॉब हमारे पास, ये हमारे पास फिक्स्ड एंड होता है, ये आपके पास बॉब है। अब बॉब की ये वाले हमारे पास मेन पोजीशन है। तो आपको क्वेश्चन में बताना क्या है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है बॉब की उसकी मेन पोजीशन से लेके, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो ब्लैंक में फिल क्या होगा आपके पास, एम्पलीट्यूड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक मोशन हैज बीन यूज टू मेक अ क्लॉक एंड वॉचेस। क्लॉक और वॉचेस में यानी सिंपल इस वाले ये वाला जो हमारे पास कौन से टाइप का मोशन है, तो हमें पता है ये हमारे पास क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है इसके अंदर, तो ये हमारे पास आएगा पीरियोडिक मोशन। तो फोर्थ ब्लैंक में आप फिल करेंगे पीरियोडिक मोशन। फिफ्थ पार्ट देखिए, ब्लैंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर। अगर दो ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट की बात करें कि कौन सी कोई भी ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्टर मूव कर रहा है, तो ये आप किस बिहाफ पे डिसाइड कर सकते हैं, बाई ऑब्जर्विंग देयर स्पीड। इट मीन्स ब्लैंक में क्या आएगा, स्पीड। फिल क्या कर देंगे, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर। चलिए सिक्स पार्ट देखिए, अ ब्लैंक मेजर्स द स्पीड एट विच अ व्हीकल इज ट्रेवलिंग। अगर आपको स्पीड मेजर करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हीकल्स के अंदर क्या लगा होता है, तो आंसर आएगा स्पीडोमीटर। तो सिक्स पार्ट में हम ब्लैंक में फिल करेंगे स्पीडोमीटर। चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल क्वांटिटीज। टू वेरिएबल क्वांटिटीज की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, सिंपल सा आंसर है, हमारे पास ग्राफ होता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम डिफरेंट क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ब्लैंक में फिल करेंगे हम ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल क्वांटिटीज। एट्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड लाइन। अगर हमारे पास, जैसे मैंने इससे पहले पार्ट में बताया था, अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व्ड लाइन आता है तो आप उसके मोशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ब्लैंक में फिल करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, जिसमें मैंने आपको ए पार्ट टिक द करेक्ट कराए हैं और बी पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स कराए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।